नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास कृत रामचरितमानस के बालकांड से लिया हुआ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का दूसरा अंश। पिछले वीडियो में हम सब ने जाना था कि सीता स्वयंवर में भगवान श्री राम द्वारा शिव धनुष भंग करने का समाचार पाकर अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले परशुराम आकर शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर अत्यंत क्रोध के साथ धनुष भंग करने वाले के संबंध में पूछते हैं। इस पर राम उनको समुचित उत्तर देते हुए कहते हैं, हे प्रभु, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही सेवक होगा, अपनी आज्ञा बतलाइए। इस बात को सुनकर परशुराम का क्रोध और भर उठता है और वह सभा में उपस्थित सभी राजाओं को दंडित करने की बात करते हैं। इस बात को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए परशुराम जी का अपमान करने के उद्देश्य से अनेकों व्यंग कसते हैं, जिससे परशुराम जी का क्रोध और बढ़ जाता है और वे शिव धनुष की महिमा के विषय में लक्ष्मण को बतलाते हैं। अब आगे। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जोन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुवत टूट रघुपत हिन दोसु, मुन बिनु काज कर एकत रोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। बालक बोल बधो नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जान ही मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार वहि देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जन सोच बस, करस महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। यहाँ पर क्षति का अर्थ है हानि, जोन का अर्थ जर्जर, नयन मतलब नेत्र, भोरे धोखे में, रघुपति श्री राम। कत का अर्थ है क्यों, रोसु मतलब क्रोध, परशु फरसा या कुल्हाड़ी की तरह एक शस्त्र होता है, यही परशुराम जी का प्रधान शस्त्र था। काज का अर्थ है कार्य, सठ मतलब मूर्ख, स्वभाव, जड़ स्थिर, कोही का अर्थ है क्रोधी, विश्वविदित सारा संसार जानता है, द्रोही विरोधी, महदेव का अर्थ है ब्राह्मण, छेदनिहारा वध करने वाला, बिलोक देखकर, अर्भक बच्चा अर्थात गर्भस्थ शिशु। अब भावार्थ जानते हैं, लेकिन उससे पहले यह जान ले कि पाठ्यक्रम में सम्मिलित सभी पद एक दूसरे से संबंधित हैं। यदि आपने पहले पद का अर्थ नहीं जाना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, यहाँ से भी जाकर वीडियोस देख सकते हैं। अब पुनः छंद की पहली चौपाई पढ़ते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जोन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अर्थात परशुराम जी की बातों को सुनकर लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, हे देव सुनिए, हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है, और फिर इस पुराने और जर्जर हुए शिव धनुष के टूटने से आपको क्या लाभ और हानि है। श्री राम ने तो इसे केवल आंखों के कोने से ही देखा था। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि छुवत टूट रघुपत हिन दोसु, मुन बिनु काज करी एकत रोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रे सट सुनहु सुभाव न मोरा। अर्थात श्री राम ने तो इसे छुआ भरी था, किंतु यह तो पहले से ही इतना जर्जर था कि उनके स्पर्श मात्र से ही टूट गया, इसलिए इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, आप बिना कारण के ही क्रोध क्यों कर रहे हैं। लक्ष्मण की इस प्रकार की बात को सुनकर अत्यंत क्रोध में परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखते हुए कहा, अरे मूर्ख, तूने संभवतः मेरे स्वभाव के संबंध में नहीं सुना है। परशुराम जी आगे कहते हैं कि बालक बोल बधो नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जान ही मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अर्थात मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, क्या तूने मुझे मूर्ख ब्राह्मण समझ रखा है। याद रख कि मैं बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाला और क्षत्रिय वंश का नाश करने वाला विश्वविख्यात ब्राह्मण हूँ। अगली चौपाई में पुनः परशुराम जी कहते हैं कि भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा।
अर्थात मैंने अपने बाहुबल से पृथ्वी को अनेक बार राजाओं से रहित किया है और अनेक बार क्षत्रिय राजाओं को मारकर उनके राज्य की भूमि ब्राह्मणों को दान दे दी है। सहस्त्र भुजाधारी और शक्तिशाली राजा सहस्त्रपाव की हजारों भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देख। हे राजकुमार, मातु पितः जनि सोच बस, करिस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। अर्थात परशुराम जी लक्ष्मण को भय दिखलाते हुए कहते हैं कि हे राजकुमार, अपने माता पिता को अपने संबंध में समझकर चिंता मत कर। याद रख, गर्भ में पल रहे शिशुओं तक को भय से दिखाकर मार डालने वाला यह मेरा फरसा अत्यंत भयानक है और निश्चय ही तेरा वध भी कर सकता है।